Hello everyone, welcome in chemistry classes with RKC in your YouTube channel SVGM Asim. In last class we are discuss chemical property of amines. What are chemical property of the created by amines? At first we are discuss presence of lone pair electrons. Presence of a lone pair electron. It means basic nature of the amines. In presence of alkyl group, we are discuss two type factor are affected the basicity of the alkyl amines. Steric effect and a hydration effect. Right? Next we are discuss alkylation. What are alkylation? Adding of a alkyl group with the amine RNH2 plus RX R2NH plus HX. क्या देख रहे हैं आप? प्राइमरी amine convert in secondary amines by this reaction. Addition of alkyl group known as alkylations. Right? ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट है एसाइलेशन या एसिटाइलेशन. एसाइलेशन या एसिटाइलेशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है एसिल ग्रुप का एडिशन विद एमीन टू नोन एज एसाइलेशन या एडिशन ऑफ एसिटिल ग्रुप नोन एज. तो ध्यान से देखिए क्या है ये प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद क्या है ये एसिटिल क्लोराइड. तो यहां क्या फॉर्म हो रहा है HCl. तो हमें ये बेसिक नेचर का है. इससे स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस देन एमाइंस pyridine. What are formula pyridine? Structure तो ये जो pyridine है ये HCl को एब्जॉर्ब करेगा और क्या फॉर्म हो जाएगा RNHCOCH3. क्या देख रहे हो आप? एन के साथ क्या एल्किल एन एल्किल क्या है ये CH3CONH एमाइड 2 कार्बन एथेनेमाइड एन एल्किल एथेनेमाइड्स. राइट. अब इसमें जब हम नेक्स्ट ये क्या है प्राइमरी एमीन, ये क्या है सेकेंडरी एमीन. सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं. प्रेजेंस किसकी चाहिए pyridine. क्या फॉर्म होगा एन डाई एल्किल एथेनेमाइड. प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन. अब बात करते हैं टर्सरी एमीन.
क्या देख रहे हो आप? इसमें अब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, इनमें था प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, सो रिएक्ट विद एसिल ग्रुप, एसिटिल क्लोराइड्स, बट यहां क्या है, एब्सेंस है, तो रिएक्शन है नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो इस टाइप से एसाइलेशन या एसिटाइलेशन का पॉइंट्स हमने पढ़ा। इसमें आपने क्या देखा, एसिल ग्रुप का एडिशन। अब यहां अगर अपने मान लो क्या ले लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, तो क्या होगा, सी ओ CH3 COO COCH3, राइट। तो ये ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाता है और ये H इसके साथ ऐड हो जाता है, आउट क्या होता है, एसिटिक एसिड। पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा था, अब क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। तो इसकी रिएक्शन अपने एसिटिक एसिड यानी एसिल जो ग्रुप है, एस्टर से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिल क्लोराइड से, किसी के साथ भी इसकी रिएक्ट करवा के क्या फॉर्म कर सकते हैं, एसिल ग्रुप का एडिशन कर सकते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे, एसाइलेशंस। तो इस टाइप से ये दोनों, जैसे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्सरी, टर्सरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब अभी भी इसमें क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है, अगर इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेस में ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, जबकि ये बेस में सोल्यूबल नहीं होगा। तो आगे भी इनका इस टाइप से क्या कर सकते हैं, वी आर क्लासिफाइड टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी केमिकल रिएक्शन, या वी आर डिस्टिंग्विश बाय दिस रिएक्शन टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट, एल्काइलेशन, एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप, एसाइलेशन, एडिशन ऑफ एसिल ग्रुप। इसी टाइप से एरोमेटिक एमीन्स, C6H5NH2, इट मीन्स एनिलीन। अब इसके साथ एसाइलेशन या एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3COOCOCH3, C6H5NHCOCH3, क्या फॉर्म हो रहा है, एन फेनिल एथेनेमाइड, या इसे कहते हैं एसीटेनिलाइट। क्या कहते हैं इसको, एसीटेनिलाइट। इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एमेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी जब इसका एसिटाइलेशन या एसाइलेशन का पॉइंट्स पढ़ेंगे तो उसमें भी ये फॉर्म होगा एसीटेनिलाइट्स, राइट। अब ये जो है एसीटेनिलाइट्स, ये कुछ जैसे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म करने में यूज आता है। तो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एसीटेनिलाइट्स, इसका नाम है एन फेनिल एथेनेमाइड्स। आगे ध्यान से देखिए, हम पढ़ रहे थे एसाइलेशन, इसी टाइप से बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएं, एसिटिल क्लोराइड के स्थान पे किसकी कराएं, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5COCl, किसके साथ, एमीन्स के साथ, RNH, तो वो ही HCl बार आएगा। तो ये जो टाइप की रिएक्शंस होगी, RNHCOC6H5, तो ये क्या है, बेंजोइल ग्रुप। क्या है ये, बेंजोइल ग्रुप। बेंजोइल ग्रुप का एडिशन होना
पूरी केमिकल रिएक्शन को किस नाम से जाना जाएगा? बेंजोइलेशन। किस नाम से जाना जाएगा? बेंजोइलेशन। राइट, ध्यान दीजिए। पहले हम पढ़ रहे थे एसाइलेशन। हमने किस किस के साथ पढ़ा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और एरोमेटिक एमीन्स के साथ पढ़ा। एरोमेटिक एमीन में क्या बनता है? एसिटेनिलाइड या एन फेनिल एथेनेमाइड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर मैंने आपको बताया जैसे एसाइलेशन होता है वैसे ही बेंजोइलेशन की रिएक्शंस होती है। तो उसमें आपको एसिटिल क्लोराइड के स्थान पे किसकी रिएक्शंस करानी पड़ेगी? बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करानी पड़ेगी। We react with the benzoyl chloride to form an alkyl benzenemide. क्या है ये? एन एल्किल बेंजीनेमाइड। तो इस टाइप से बेंजोइलेशन की केमिकल रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। इसको सोटन बामन रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था एल्काइलेशन, एसाइलेशंस और बेंजोइलेशन। अब हम एक ऐसी केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो केवल प्राइमरी एमीन ही उसको फॉर्म करता है, परफॉर्म करता है। कैसे? ध्यान से देखिए, क्या है ये? प्राइमरी एमाइंस। क्या लिखा है मैंने? क्लोरोफॉर्म। और प्रेजेंस ऑफ एल्कली, प्रेजेंस ऑफ एल्कली एंड टू हीट। तो क्या होता है? ये जो एक्टिव क्लोरीन है रिएक्ट विद पोटेशियम, क्या फॉर्म करेंगे? KCl। अब यहां OH 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन ये मिलके क्या बना लेंगे? वाटर मॉलिक्यूल। बच क्या गया? RNC। क्या कहते हैं इसको? एल्किल आइसो साइनाइड। फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है ये। इस फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस फॉर्म होने के कारण ये जो केमिकल रिएक्शन है ये आइडेंटिफाई द प्राइमरी एल्किल एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है? आइसोसाइनाइड। इसलिए इसको कहेंगे आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल एमीन रिएक्शन या कार्बिल एमीन रिएक्शन। इन नाम से इस अभिक्रिया को जाना जाता है। कार्बिल एमीन रिएक्शंस या आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या है? रटना नहीं है आपको। क्या ध्यान रखना है? प्राइमरी एमीन्स ओनली स्पेशल chemical reactions of a primary amines react with a chloroform, presence of a alkali and to heat to form alkyl isocyanide। alkyl isocyanide किस foul smelling substance होता है ये? इस स्मेलिंग की वजह से ही इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन या ये जो सब्सटेंस है वो क्या है? प्राइमरी एमीन्स है। और इस टाइप से इसका आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। आगे नेक्स्ट, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। What are chemical formula of nitrous acid? HNO2।
कैसे फॉर्म? वैसे नाइट्रस एसिड क्या है? अनस्टेबल है, तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इन सिटू फॉर्म में होती है। इन सिटू फॉर्म में केमिकल रिएक्शन यानी जस्ट फॉर्म होगा और जस्ट क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। और जब भी इसकी केमिकल रिएक्ट होती है तो किस फॉर्म में होती है? होनो। किस फॉर्म में होती है? होनो। तो ध्यान से देखिए, RnH2 क्या है ये? प्राइमरी एमीन्स। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? नाइट्रस एसिड के साथ। किसके साथ करवाएंगे रिएक्शन इसकी? नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है। अब ये नाइट्रस एसिड आपको पता है इन सिटू फॉर्म में यानी NaNO2 प्लस HCl। अभी इस के कारण ये क्या बनेगा? नाइट्रस एसिड बनेगा। तो क्या होगा? H2O बार और क्या फॉर्म होगा? N2 गैस बार हीट करते ही और क्या बन जाएगा? एल्कोहल ROH प्लस N2 गैस लिबरेट एंड H2O। तो प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एंड टू फॉर्म एल्कोहल एंड लिबरेट नाइट्रोजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। अब क्या करते हैं? अपने सेकेंडरी एमीन लेते हैं। क्या करते हैं? सेकेंडरी एमीन लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ये किस फॉर्म में रिएक्ट करेगा? होनो। तो यहां अब नाइट्रस एसिड को वही NaNO2 इन सिटू फॉर्म होती है इनकी, जस्ट उसी टाइम बनते हैं और उसी टाइम इसकी रिएक्शन होनी चाहिए। तो क्या होगा? R क्या है ये? नाइट्रोसो। तो NN डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन क्या फॉर्म होती है? NN डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन। ये जो नाइट्रोसो एमीन है ये येलो कलर का लिक्विड होता है। येलो कलर का क्या होता है? लिक्विड होता है। तो इस सब्सटेंस के बनने से यहां आपने क्या देखा? एल्कोहल फॉर्म होता है। तो प्राइमरी एमीन के साथ जब नाइट्रस एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? एल्कोहल। और N2 गैस क्या होती है? लिबरेट होती है। और सेकेंडरी एमीन के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है? NN डाई एल्किल नाइट्रोसोएमीन। नाइट्रोसोएमीन जो है वो क्या होता है? येलो लिक्विड फॉर्म। और यदि यहां R3N के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, किसकी? होनो की, तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये H इसके साथ आ जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? R3NHNO2 क्या बन गया? ट्राई एल्किल नाइट्राइट सोल्ट। क्या बन गया? ये सोल्ट फॉर्म हो गया। ठीक है। तो इस टाइप से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंस कर सकते हैं। किसके साथ है? नाइट्रस एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन है करवा करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एंड टू फॉर्म एल्कोहल। Secondary amine react with nitrous acid and to form yellow liquid nitrosoamine, and tertiary amine react with nitrous acid and to form a salt trialkyl amine nitrite। तो इस टाइप से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स में क्या कर सकते हैं? डिफरेंस कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। अब आपने देखा सेकेंडरी एमीन्स के अंदर जब ये जो लिक्विड बनता है यहां पे, अगर इसकी रिएक्शन आगे फिनोल के साथ, ये फिनोल का टेस्ट है, लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन,
लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट चाहिए, फिनोल का टेस्ट है। अगर यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इसको गर्म करते हैं तो कैसा कलर आता है? ये रेड ब्राउन कलर आता है। कैसा आता है? रेड ब्राउन कलर आता है। और फिर यदि एल्कली के साथ इसको गर्म किया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से ये किसका टेस्ट है? टेस्ट ऑफ फिनोल। ये केमिकल रिएक्शन किस में काम आ रही है? टेस्ट ऑफ फिनोल में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड कुछ है नहीं, बट अपने जो टेस्ट ऑफ फिनोल है उससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। सेम टू सेम पैटर्न की ये रिएक्शन है। इसमें कलर का ध्यान रखना है कि ये जो नाइट्रोसो एल्किल एमीन आता है ये येलो कलर का आता है। फिर फिनोल के साथ इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ थोड़ा सा डाल 2 से 4 ड्रॉप कंसंट्रेट H2SO4 का ऐड करके जब अपने हीट करते हैं तो क्या आता है? रेड कलर आता है। और फिर इसकी जब एल्कली के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसका टेस्ट बताता है अपने को? फिनोल का टेस्ट बताता है। तो इस टाइप से हम इस केमिकल रिएक्शन से इसको लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने क्या पढ़ा? डिफरेंशिएटिंग रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स। इसी से रिलेटेड एक केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स में क्या होता है? डिफरेंस होता है। ध्यान से देखिए, क्या है ये? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड्स, इसका हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। हिंसबर्ग रिएजेंट। तो सबसे पहले व्हाट आर हिंसबर्ग रिएजेंट्स? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड known as हिंसबर्ग reagent C6H5SO2Cl या S डबल बॉन्ड O Cl, Hinsberg reagent. The main function of the Hinsberg reagent to difference between primary, secondary and tertiary amines in laboratory. लेबोरेटरी के अंदर अपने को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में जब डिफरेंस करना हो तो कौन सा रिएजेंट यूज किया जाएगा? हिंसबर्ग रिएजेंट यूज किया जाएगा। अब ध्यान से देखिए, प्राइमरी एमीन लेते हैं पहले। केमिकल रिएक्शन होगी किसके साथ? हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। क्या होगा? HCl बार आ जाएगा। तो क्या देखा आपने? एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, क्या फॉर्म होता है? एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब ये जो सल्फोनेमाइड है ये हाईली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। तो यहां से H पॉजिटिव इजी वे में क्या आ जाएगा? आउट आ जाएगा। यानी जब हम इसमें बेस डालते हैं तो ये क्या आ जाएगा? बाहर। ठीक है। और ये R N या SO2C6H5
Na। इट मीन्स ये क्या हो गया, इसमें सोल्यूबल हो गया। क्या हो गया, इसमें सोल्यूबल हो गया। ठीक है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। आपने क्या देखा, व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनेमाइड्स, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड्स, सॉरी, also known as Hinsberg reagent, to form an alkyl benzene sulfonamide. When add alkali, then soluble of this salt. The test या reaction of a primary amines. चलिए secondary amines लेते हैं। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या देख रहे हो आप, क्या फॉर्म होगा इसमें, एन डाई एल्किल, एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड। अब यहां एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन है, तो अगर इसको एल्कली के साथ ऐड करते हैं तो ये सोल्यूबल नहीं होता, नो सोल्यूबल। तो इस केमिकल रिएक्शन से सेकेंडरी एमीन्स का पता चलता है। प्राइमरी एमीन एल्कली के साथ क्या हो जाती है, सोल्यूबल हो जाती है, जबकि सेकेंडरी एमीन है वो सोल्यूबल नहीं होती। और टर्सरी एमीन में आप क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन एटम अब्सेंस है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कोई किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी। जब किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी तो वो कौन सा एमीन्स होगा, टर्सरी एमीन होगा। सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन होगी बट एल्कली में क्या रहेगा, इनसोल्यूबल। और प्राइमरी एमीन्स में क्या होगा, सोल्यूबल। कब, बेस के साथ। इस टाइप से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं बाय हिंसबर्ग reagents. So very important chemical reactions. तो ये था अपने केमिकल रिएक्शंस का एमीन्स में टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। वैसे काफ़ी एमीन्स की रिएक्शंस हैं, तो अपने को सीबीएसई पैटर्न पे ही ध्यान रखना है। तो आज की जो आपको मैंने बताया है वो वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप एंजॉय विद योर स्टडी।